जय हिंद। स्टैटिक्स के हैं, एनडीए, सीडीएस, अग्निवीर, सबका एक दिन ही एग्जाम है। ठीक है, वैसे तो ये एनडीए, सीडीएस और अग्निवीर के लिए है। ये जो नए बच्चे आए हैं स्टैटिक्स के, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रिंस ऑफ कोलकाता। प्रिंस ऑफ कोलकाता, कोलकाता जो है ये प्लेयर, इंडियन प्लेयर है सौरव गांगुली, उसको कहा जाता है। वेस्ट बंगाल से आते हैं। कोलकाता किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहते हैं। लिखो, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस किसको कहते हैं? कोलकाता को। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखोगे आप। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस कोलकाता को कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय, JOY, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। कौन सी रिवर है? हुगली। कोलकाता में जो रिवर है हुगली है। ठीक है, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहां पे बना चलती है? कोलकाता में। ठीक है, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। फर्स्ट स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फीमेल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, वो भी इंडिया की है, बट करेंटली चीफ मिनिस्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल की। कौन है? हाँ, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी वाज द फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लिखते जाओ, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ। फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया ममता बनर्जी। नहीं समझ आ रहा विनय, उधर इसको आगे पीछे बढ़। नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ आ रहा? सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता, JOY जॉय। सिटी ऑफ पैलेसेस, PALACES, पैलेसेस कोलकाता। सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। लार्जेस्ट मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल इन इंडिया। लार्जेस्ट मेमोरियल इन इंडिया, क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल। हाँ, लिखो, और भी क्वेश्चन इसके साथ बहुत सारे हैं। 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट is situated in Kolkata. 42nd UNESCO, UNESCO 42nd UNESCO World Heritage Site is Shanti Niketan, situated in Kolkata. First High Court established in फर्स्ट, मेरे साथ लिखो, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो मेरे साथ, उनको छोड़ दो, वीडियो आता है। ठीक है, लिखो। फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश इन कोलकाता। फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता। फर्स्ट न्यूज़पेपर published in Kolkata. First newspaper published in Kolkata. फर्स्ट न्यूज़पेपर का नाम क्या है? बंगाल गैजेट। लिखिए, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, इट वाज पब्लिश्ड बाय जेम्स हिक्की। लिखो, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया इज बंगाल गैजेट, BENGAL GAZZETTE, गैजेट, बंगाल गैजेट।
लिखो BENGL बंगाल, GAZZETTE गैजेट, ठीक है। बंगाल गैजेट पब्लिश्ड बाय, हु पब्लिश्ड बंगाल गैजेट, हु पब्लिश्ड बंगाल गैजेट? जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की पब्लिश्ड बंगाल गैजेट। हु पब्लिश्ड बंगाल, बंगाल GAZZ GAZZETTE gazette. Who published Bengal Gazette? James Hickey. Who is known as father of Indian press in India? Who is known as father of Indian press in India? कर लो भैया, क्वेश्चन आएंगे। Who is known as father of Indian press in India? जेम्स हिक्की। ये भी जेम्स हिक्की है। कौन है? जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की। बैटल ऑफ बॉक्सर, सॉरी बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हेल्ड इन कोलकाता, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी, PLASSY, बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी हेल्ड बिटवीन सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला SIRAJ स्पेस देना है, UL डालना है, फिर DULA दुल्ला, सिराजुद्दौला, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ बॉक्सर हेल्ड बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश शर्स। एंड हु लेड बैटल ऑफ, भाई बोल रहमान, हु लेड बैटल ऑफ बॉक्सर? हाँ प्लासे, सॉरी, हु लेड बैटल ऑफ प्लासे? आंसर पूछ रही हूं। हाँ करवाया ना मैंने। चल सुनीत भैया, बैटल ऑफ प्लासे लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ROBERT, रॉबर्ट क्लाइव, CLIVE, ठीक है, CLIVE। जो नए बच्चे हैं वो घबराए नहीं, ठीक है। 1000 बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, सिर्फ आज आप ध्यान दो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। जो छूट गए हैं वीडियो आता है तो वो आप देख सकते हो, लिख सकते हो उसको आराम से। जो छूट रहा है उसको जाने दो, जो लिख सकते हो वो लिखो, ठीक है। और बाकी तो रिवीजन है, क्योंकि 6 डे के बाद पेपर है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल क्लास रहेगी, 6 डे तो अभी मेहनत करेंगे, ठीक। एंड बैटल ऑफ बॉक्सर लेड बाय मुनरो हेक्टर, बैटल ऑफ बॉक्सर, बैटल ऑफ बॉक्सर BUXER, बैटल ऑफ बॉक्सर लेड बाय, किसने लीड की थी? मुनरो हेक्टर, MUNRO मुनरो हेक्टर, ठीक है। ये आपके बंगाल से बहुत सारे क्वेश्चन है। ये फादर ऑफ पोस्टर सिस्टम इन इंडिया, लिखो। हाँ ये भी लॉर्ड डलहौजी हैं, डलहौजी, फादर ऑफ पोस्टर सिस्टम, फर्स्ट पोस्टर सिस्टम एस्टैब्लिश इन कोलकाता, फादर ऑफ पोस्टर सिस्टम इन इंडिया। डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डिफाइन इंडिया एज भारत, ठीक है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 लिखो। व्हाट डज आर्टिकल 1 सेज? आर्टिकल 1 क्या कहता है? व्हाट डज, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, एनडीए में तो बहुत बार हुआ है। व्हाट डज आर्टिकल 1 सेज? आर्टिकल 1 से इंडिया डेट इज ए भारत, इंडिया डेट इज ए भारत shall be the union of state, shall be the union of state, shall be the union of state, ठीक है।
हाउ मेनी स्केड्यूल लिखो, SCHEDULE, थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन लिखो क्योंकि लिखे नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन, ओरिजिनली लिखो, ओरिजिनली हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 18 महीने और 11 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 साल, ठीक है, 18 महीने 11 दिन लगे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली बार 11 दिसंबर 1945 में कहाँ मिलती है? सेंट्रल हॉल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। और इसके जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, सच्चिदानंदा सिन्हा बनाए जाते हैं, और बाद में जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन याद रखना है, फादर ऑफ ड्राफ्टिंग, इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी। क्या बनाएगी? ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन बनाएंगे? BR अम्बेडकर। कौन बनाएंगे? BR अम्बेडकर, जिसने भारत का संविधान लिखा था। लिखा किसी और ने था, बनाया BR अम्बेडकर ने। इससे पहले संविधान को प्रपोज किया था MN राव ने। MN राव ने कहा था कि हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, ये भी याद रखना है। और ड्राफ्टिंग कमेटी लिखो, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। लिखवा रही हूँ स्केड्यूल पे, मुझे पता, रुके हैं। हु इज द हेड फर्स्ट, हु इज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Who is the chairman of drafting committee? Who is the chairman of drafting committee? BR Ambedkar. ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था, ओरिजिनली हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन? देयर आर 8 स्केड्यूल्स। लिखो स्केड्यूल्स 8, टेबल बनाओ, स्केड्यूल्स 8, स्केड्यूल्स 8। अब कितने हैं? हाउ मेनी स्केड्यूल्स नाउ? हाँ, कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। हाँ, लिखो। Originally, how many fundamental rights? Originally, how many fundamental rights? Originally, how many fundamental rights? 7. Originally, there are 7 fundamental rights. ओरिजिनली, यहां पे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले ये वाले टॉपिक कर लो, ये नहीं किए, ठीक है। यहां देखो, लिखो ओरिजिनली देयर आर कितने हैं? फंडामेंटल राइट 7, ठीक है। 9 कितने हैं? 9 देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है।
देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स। विच राइट इज डिलीटेड, डिस्कार्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट? विच 7th? लिखो, राइट टू प्रॉपर्टी इज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। हाँ, right to property is deleted from the fundamental rights. लिखो, how many members of राज्य सभा इसको इस तरह लिखोगे 238 plus 12. How many members are there in राज्य सभा? 238 plus 12. सीधा लिख सकते हैं? नहीं, बताती हूँ क्यों। 238 plus 12, ठीक है। 238 राज्यसभा में चुन के आते हैं अलग अलग स्टेट से। 12 जो मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। लिखो, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? हाँ, आया समझ, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? 12 members are nominated by president in Rajya Sabha. How many members in Lok Sabha? How many members in Lok Sabha? There are 542. 42 प्रेजेंट हैं, 42 ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसे 45 हैं, 42 लिख। There are 542 members are there in Lok Sabha. लिखो, who is the head of Lok Sabha? Speaker. Who is the head of Lok Sabha? Speaker. हाँ, speaker. लिखो, who is the current speaker of Lok Sabha? Who is the current speaker of Lok Sabha? Om Birla. Who is the chairman of Rajya Sabha? Who is the head chairman of Rajya Sabha? Vice chairman of India is appointed as chairman of Rajya Sabha. ठीक है, vice president is appointed as chairman of Rajya Sabha. ठीक है। Who is the current chairman of Rajya Sabha? Who is the current chairman of Rajya Sabha? Who is the current chairman of Rajya Sabha? C.P. Radhakrishnan. C.P. Radhakrishnan. C.P. Radhakrishnan was the current chairman of Rajya Sabha. Which article deals, how many articles deals with the fundamental rights? Article 12 to 35. Article 12 to 35. Which articles deals with fundamental rights? जिनका भी SSC, CGL, CHSL का एग्जाम है या अग्निवीर का है, NDA, CDS, ये सारे क्वेश्चंस इसी में से रहते, चाहे वो आप IAS करो, चाहे KS करो, चाहे सैनिक स्कूल करो, चाहे RIMC करो, चाहे RMS करो, ठीक है। सैनिक स्कूल से लेके अप टू IAS तक स्टैटिक जीके सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। स्टैटिक जीके में भाई समझने की बात है क्या क्या आता है। स्टैटिक जीके में आपको इकोनॉमिक्स होती है, स्टैटिक जीके में आपको हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी होती है, बायो होती है, फिजिक्स आती है, ये सारी स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। करंट अफेयर अलग है। करंट अफेयर्स क्या है? करंट अफेयर में जो डेली चल रही है, ठीक है, चीजें, वो करंट अफेयर्स में, ठीक है। ये एक टॉपिक जो मेरे पास सब्जेक्ट रहता है प्रोफेशनली, वो जितने भी आपके एग्जाम्स के हैं उनमें ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। मेरा एक सब्जेक्ट्स नहीं होता, ये सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके स्टैटिक्स जीके और करंट अफेयर की क्लास होती है, ठीक है। ये आपको सब करना, आपको एग्जाम पास करवाएगी ये, जिनका 10+2 है, CHSL है, CGL है या अग्निवीर है, कोई भी एग्जाम है यूपीएससी के, उनमें ये वाली क्लास ये इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। अगर आप डेली के भी 20-20 क्वेश्चन लर्न करो तब भी आपका CGL, CHSL, अग्निवीर, NDA, CDS, JK SSB की स्टैटिक्स जीके तब भी कवर हो जाती है, ठीक है। देखो, which article, how many article deals with the fundamental rights? There are article 12 to 35 आर्टिकल। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है एनडीए में या अग्निवीर में या CDS में। विच आर्टिकल इज नोन एज, ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, रिपीट होता है। विच आर्टिकल इज नोन एज
हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, heart and soul of Indian Constitution. Article 35 deal. Article 35. Who said Article 35 is heart and soul of Indian Constitution? B.R. Ambedkar. किसने कहा? B.R. Ambedkar. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो. Who said Article 35 is known as heart and soul of Indian Constitution? Who said Article 35 is known as heart and soul of Indian Constitution? B.R. Ambedkar. Article 35 is known as, क्या कहते हैं इसको? एक Article 35 is known as constitutional remedies. क्या कहते हैं? Constitutional remedies. ठीक है? Constitutional remedy. How many writs are mentioned in Article 35? लिखो. Article 35 is very important. How many writs are there is mentioned in Article 35? Repeat कर रही हूँ रहमान, सुन. कहाँ पे है? हाँ. Who said Article 35? Oh यार 32 है. आर्टिकल 32 है, 35 नहीं है. मैं भी पागल हो गई. लिखो आर्टिकल 32 करो उसको 35 की जगह. आर्टिकल 32 is known as heart and soul of Indian Constitution. Constitutional remedy is also known as Article 32, and B.R. Ambedkar is known as heart and soul of Indian Constitution. Article 32 को बोलते हैं heart and soul of Indian Constitution. ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने कहा. अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं. हाउ मेनी रिट्स आर देयर इन आर्टिकल 32? हाउ मेनी रिट्स, कितनी रिट्स हैं? हाउ मेनी रिट्स आर देयर इन आर्टिकल 32? 5 रिट्स. कितनी रिट्स हैं? अगर आप चैलेंज कैसे करोगे? कल मेरी नौकरी मुझे मिलनी थी, ठीक है, मिल जाती है आलिया को, ठीक है, जबकि आलिया से मेरे नंबर ज्यादा थे, ठीक है. अब मैं क्या करूंगी? चैलेंज करूंगी, ठीक है ना. कहाँ पे? कोर्ट में. वो आर्टिकल 32 में 5 रिट्स हमें दी है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि एनफोर्सेबल है. अगर आपके 5 रिट्स वायलेट करता है तो आप कोर्ट आ सकते हो, ठीक है. ये रिट्स मैंडम कौन कौन सी है? फर्स्ट है हेबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडमस, तीसरी है सिरोशियस, फोर्थ है क्यूवरेंटो, फिफ्थ है प्रोहिबिशन. ये 5 रिट्स हैं जिसके अंदर आप चैलेंज कर सकते हो. अगर कोई भी गवर्नमेंट का व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसको एक ऑर्डर पास करती है. कौन सी रिट्स के अंदर? मैंडमस के अंदर उसको एक ऑर्डर दिया जाता है कि तुम अगर काम नहीं करोगे तुम्हारी नौकरी हटा ली जाएगी. अगर किसी को भी पुलिस पकड़ के ले जाती है, डिटेन करके ले जाती है, विद इन 12 और विद इन 24 आवर पुलिस को उसकी बॉडी, हैबियस कॉर्पस होता है बॉडी, ठीक है, और पुलिस को उसकी बॉडी कहाँ पे? मजिस्ट्रेट के सामने या जिंदा या मुर्दा उसको पेश करना पड़ता है. ये भी अगर घर में किसी व्यक्ति को पुलिस उठा के ले जाएगी तो आप क्या करोगे? ठीक है, इस रिस्क के अंदर हम चैलेंज करते हैं, ठीक है. इसी तरह अलग अलग हैं. कोई इंफीरियर कोर्ट से नहीं काम बन रहा तो सुपीरियर कोर्ट्स के लिए प्रोहिबिशंस, ठीक है. कोवरेंटो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है रोक लो अब इसकी सुनवाई हम करेंगे, ठीक है. इस तरह के ये सारे रिट्स हैं, 5 रिट्स हैं, ठीक है. आर्टिकल 32 डील्स विद द रिट्स. आर्टिकल 32 इज नोन एज द क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है. इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है. ये कौन आपको एनफोर्सेबल बनाता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. आर्टिकल 12 डील्स विद द स्टेट. आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी स्टेट लॉज नहीं बना सकती. लॉ बनाने के सारे राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के हेड के पास है, ठीक है. फिर 14 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14, 15, 16, 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. अब लिखो, ये लिखा आर्टिकल 32, ठीक है. लिखो हु इज द हेड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री.
देखो इनमें से ही क्वेश्चन होने हैं। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के साथ हमेशा द लगता है, द प्रेसिडेंट, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री? द प्रेसिडेंट। और मेरी क्लास में कंफ्यूज नहीं होना जो नहीं है, ठीक है। अभी धीरे धीरे क्लास समझ आएगी, क्योंकि आपके जितने भी प्रोफेशनल बच्चे क्लास ये ज्वाइन करते हैं, इसमें क्या होता है, ये स्कूल में या यूनिवर्सिटीज कॉलेज में आपने ये क्लास नहीं पढ़ी होती है, ठीक है। ये एक अलग एग्जाम पास करने के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास होती है, ठीक है। इस क्लास में आपका जितना भी, जिसका भी जीडी के खासकर एग्जाम है, वो इस क्लास के बिना, ये स्टैटिस्टिक के बिना जीडी पास नहीं होती है, ठीक है। लिखो, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? दोनों क्वेश्चन को एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री एक पूछ रही हूँ, दूसरा है हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट लिखिए, जब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे बोलना, काउंटिंग करते जाओ, 100 डेली कर रहे हैं, ठीक है। लिखो, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? गवर्नर। गवर्नर, सीएम क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट, ठीक है। सीएम हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्ट्री। हेड, हाँ गवर्नर तो होगा ना, चीफ मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट रूल होगा। यहाँ गवर्नर नहीं होता, वहां प्रेसिडेंट रूल होता है। वहां पे क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल होता है। लिखिए, हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर? Who is the head of the council? COUNCIL. Who is the head of the council of ministry? मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। पूरे इंडिया में हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल का मतलब है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री के हेड, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? स्टेट के कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। पहले हमारी स्टेट थी, हमारा सी है। हाँ अभी भी, हाँ स्टेट थी, अभी भी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी में जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन होते हैं? गवर्नर। कौन होते हैं? गवर्नर। हमारे कौन है गवर्नर? मनोज सिन्हा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, हु अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर? बता, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो तो लोकसभा के इलेक्शन से चुन के आता है, चुनाव नहीं पूछ रही हूँ। जब प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। लिखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंट, तो ये लिख रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। और देखो किन किन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर, COMPTROLLER, कंट्रोलर ऑडिट, AUDIT, कंट्रोलर लिखना, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। COMPTOLLER, कंट्रोलर ऑडिट, AUDIT, जनरल, GENERAL ऑफ इंडिया।
It is appointed by President of India. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सुप्रीम कोर्ट जजेस को, हाई कोर्ट जजेस को, फर्स्ट लॉ ऑफिसर्स को, कंट्रोलर ऑडिट जनरल को, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, all are appointed by the President of India. Who is the current President of India? हाँ, द्रौपदी मुर्मू. ठीक है. She belongs to which tribal community? Santhal. She belongs to Santhal. ठीक है. Very very important question. What is the age limit of the judge of Supreme Court? Supreme Court का जज कब तक रह सकता है? 65 years तक. लिख लो. हाई कोर्ट का भी इतना ही. हाई कोर्ट का जज भी इतना ही रहता है. ठीक है. अगर आपको मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट, मिनिमम एज टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 35. ठीक है. मिनिमम एज टू बिकम गवर्नर ऑफ स्टेट 35. लिखो. एजेस में भी क्वेश्चन आ 30. हाँ, 25. प्राइम मिनिस्टर के लिए 25, प्रेसिडेंट के लिए 30 एंड वाइस प्रेसिडेंट के 35. मिनिमम एज टू बिकम गवर्नर ऑफ द स्टेट 35, हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट. देना 35 है 30. चेक करना. हाँ, चेक करना 30 है कि 35. चेक कर लो एक बार. 21 नहीं, 25. हाँ. हाँ, 35 है प्रेसिडेंट. ठीक है. लिख लो. एक मिनट. पॉलिटी का मुझे क्यों नहीं मिल रही? मैं नई पॉलिटी की प्रेजेंटेशन बनाई थी, क्यों नहीं मिल रही? पीएम के लिए मिनिमम 25 साल होनी चाहिए. पीएम के लिए, तो प्रेसिडेंट के लिए 35 से ऊपर. गलती नहीं चलेगी. पूछा नहीं, मैंने हमसे करनी चलेगी. पूरा देने आ रही है. ओहो, तुम दोनों. क्या? तो मैम इसकी क्या नाम, प्राइम मिनिस्टर की कोई डेट नहीं होती? एज लिमिट 25. प्राइम मिनिस्टर की रिटायरमेंट एज डेट नहीं होती. प्रेसिडेंट की जब प्रेसिडेंट 5 year टेन्यूर्स. चलिए, ये लिखिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ लिखो आर्टिकल. वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन 100% एनडीए सीडीएस अग्निवीर में रहता है. ठीक है. पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडा. लिखो. विच पार्ट डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स. लिखो सीएचएस में. ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, आज पॉलिटी ही उठाएंगे. ठीक है. विच पार्ट डील्स विद द फंडामेंटल राइट. पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with the fundamental right. Part 3, Article 12 to 35. Article 12 to 35. Right to equality deals with Article 14 to 18. Article 14 deals with equality before law. Very 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 important question for all exam. विनय फोन में आ रहे हैं क्वेश्चंस. फिर उठा इसका फोन, बाहर फेंक. आर्टिकल 14 डील्स विद द इक्वलिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 15 डील्स विद द प्रोहिबिशन of discrimination on the ground of religious
race, caste, sex, place of birth. Very important question. 16. Equal opportunity matter of public employment, Article 16. Article 17, very important question. Abolition of untouchability. Abolition of untouchability deals with the Article 17. Article 18, abolition of title. ठीक है, very important questions. Article 19 to 22. बहुत बार लिखी मैं, रुक गई. Article 19 to 22. Article 19 to deals with the right to freedom. पीछे कर रही हूँ. Right to freedom. very freedom के ये 6 clause है. ये क्वेश्चन आता है. ठीक है. कौन? freedom of speech and expression. Don't open your phone in my class. फोन बंद रखिए सभी. freedom of speech and expression. clause B, freedom of speech and clause B, freedom of assembly. आप कहीं भी खड़े हो सकते हो. ठीक है. भारत में freedom of association, कुछ भी बना सकते हो. ठीक है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो. freedom of profession, भारत में कहीं भी किसी भी जगह में कोई भी प्रोफेशन को कर सकते हो. ठीक है. Article, very important, Article 19. Article 19, freedom to freedom, right to freedom, freedom of speech and expression, freedom of assembly, freedom of association, and freedom of profession. And Article 20 and 21 never, which article never suspended during emergency? लिखो, very important question. Which article? नीचे लिखा भी Article 20 and 21 cannot be suspended during emergency. सबसे नीचे लिखा भी है. एंड आर्टिकल 20 का मतलब है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट कन्विक्शंस फॉर ऑफेंस. अगर कोई एक व्यक्ति 10 क्राइम करता है, उसको 10 क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट नहीं मिलती है. ठीक है. एक ही मिलेगी. प्रोहिबिशन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी डील्स विद आर्टिकल 21. वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे रिपीटेड आर्टिकल, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19. एंड एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17. प्रोहिबिशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, protection in respect of conviction for offense, never suspended during emergency. Which 2 articles? These are Article 20 and 21. आप लोग इसको रहने दो, आप लोगों के एग्जाम के नहीं आएगा. ठीक है. आप लिख लो. हो, ये लिखो. हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? B.R. Ambedkar. फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? January 16, 1930. J.L. Nehru adopted the slogan पूर्ण स्वराज. कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय पूर्ण स्वराज? इसको लिखा जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस. क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस. पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड इन द लोअर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929. The public declaration was made on 26 January 1930 की गई. What was the symbol of the Constituent Assembly? Elephant. Elephant क्या था? Constituent Assembly का symbol. 42nd Amendment 1976. Which amendment is known as mini constitution? Very important question. 42nd Amendment. 42nd Amendment जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी 9 शेड्यूल में. फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुई थी 9 शेड्यूल के अंदर की थी. ये भी याद रखिएगा. नेशनल इमरजेंसी मेंशन. 3 तरह की इमरजेंसीज होती है. एक नेशनल इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंस इमरजेंसी होती है, एक स्टेट इमरजेंसी होती है. ठीक है. नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 360. ये याद रखिएगा. एंड द स्टेट इमरजेंसी के 356 एंड नेशनल के 352 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी का 360. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. In which schedule the division of power between union and the state are mentioned? 7th schedule. 7th schedule state mentioned with the state, the center and the state. 8th schedule deals with the language, official language of India. There are 22 official language of India. And 9th schedule deals with the
deal with the amendment, first amendment. 10th schedule deal with the anti-defection laws. ठीक है. 11th schedule deal with the पंचायती राज. 12th schedule deals with the municipal corporation. ये भी याद रखिएगा. ठीक है, लिख लो. 11th 8 लिखो. 8th schedule deal with the language. जिससे 3 क्वेश्चन बड़े कॉमन है जो schedule से आते हैं. ठीक है. 8th schedule deal with the language. There are 22 official language in India. How many official language in India? There are 22 languages. और 22 language mentioned in which schedule? 8th schedule. ठीक है, लिखिए. इसके बाद 11th schedule deals with the पंचायती राज. 12th schedule deals with the municipal corporation. And father of पंचायती राज कौन है? बलवंत राय मेहता. ठीक है, बलवंत राय मेहता इज नोन एज फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया. एंड द शेड्यूल 11 डील्स विद द पंचायती राज एंड शेड्यूल 12 डील्स विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. एट प्रेजेंट हाउ मेनी जजेस आर इन सुप्रीम कोर्ट? 34. इसको क्लोजियम बोलते हैं. आप धीरे धीरे आपको आएगा, घबराना नहीं है. ठीक है, घबराओ नहीं. ठीक, जिनका फर्स्ट है घबराओ नहीं. ठीक है, इसमें 34 इंडिया में जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में. पहले सुन लो, आपका नाम क्या बच्चा? विशाल. आपका? तरनप्रीत. ठीक है, तुम दोनों सुनो. यहाँ पे क्या है, ये क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी जजेस. यहाँ पे जजेस होते हैं ना 34, उसको एक नाम दिया जाता है, उसको क्लोजियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्लोजियम. इस क्लोजियम में जजेस कितने होते हैं? 34. 33 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट से. एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है. कौन होता है? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सूर्यकांत. कौन है? सूर्यकांत. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप घबराओ नहीं, आपका धीरे धीरे आ जाएगा. ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने प्रियम्बल यूएसए से लिया, बाय किया था. ठीक है, यूएसए से हमने क्या लिया? प्रियम्बल. प्रियम्बल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला पेज होता है जिसमें सारे कंटेंट लिखे होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, उसको प्रियम्बल कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? प्रियम्बल. उसको क्या कहते हैं? प्रियम्बल. याद रखिएगा. ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम यूएसए. द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी. वेरी फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये आइडिया था. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 सिद्धांत है. किस तरह याद करने हैं? ये पहले ABCDE. ठीक है, पहले E से करोगे, कभी नहीं भूलता. इक्वेलिटी, फिर E के बाद F, फ्रेटर्निटी, फिर क्या आता है? L, लिबर्टी. ठीक है, फ्रेटर्निटी. ठीक है, सॉरी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी. याद रखिएगा, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाँ, पूरी दुनिया के सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? भारत का. ठीक है, विच कंट्री है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन. ये सब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. भारत का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, लेंथिएस्ट है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है. ठीक है, किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है? भारत का. ठीक है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? BR अम्बेडकर. विच कंट्री फर्स्ट गेव वुमेन वोटिंग राइट? न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड दुनिया की पहली कंट्री है जिसने राइट टू वोट दिया था वुमेन्स को. ठीक है, 44th अमेंडमेंट विच, अभी ये आपको मैंने बताया, ओरिजिनली देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स. Now it is 6 fundamental rights. Which right is discarded? The right to property. And the fundamental right was deleted on which amendment? In which amendment it was deleted? It was deleted in 44th amendment. कौन सी है? 44th amendment. Mini constitution किसको बोलते हैं? 42 amendment is known as mini constitution of India. Very important. How many parts are there in Indian constitution? Indian constitution के कितने पार्ट्स हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 25 पार्ट्स में डिवाइड किए गए और 12 स्केड्यूल्स में. ठीक है, ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स, 8 स्केड्यूल एट द टाइम एंड कमेंसमेंट. ये 395 470 आर्टिकल्स जो है, इन्हीं 395 के बीच ही है. इट कंटेन 470 आर्टिकल डिवाइड्स इनटू 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल. अब कितने स्केड्यूल्स हो गए हैं? 12. ओरिजिनली 8 थे. ठीक है, इंडिया फर्स्ट. आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया जो है भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी आ जाता है.
भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने साल लगे? 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे, 18 दिन लगे, यहाँ पे 18 है, 2 years 11 month 18 years, ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ऑन विच डे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसी के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी। जितने भी हमारे नेशनल फ्लैग हैं, नेशनल सॉन्ग्स हैं, इसको अडॉप्ट किसने किया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी पूरे भारत में एनफोर्स किया गया क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंबली विद हु सिग्नेचर, साइन किसने सबसे पहले साइन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और लास्ट में जो साइन किए थे राहुल गांधी के दादा, राजीव गांधी के पिता, इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज गांधी ने। किसने किए थे? फिरोज खान गांधी ने। याद रखिए, लास्ट सिग्नेचर कॉन्स्टिट्यूशन में उसके। दोनों क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी सुप्रीम कोर्ट आर देयर इन इंडिया? 1। How many judges in Supreme Court? 34. How many High Court in India? 25. First Chief Justice of India H.J. Kania. अब जो है करंट 49th यू ललित थे, 50 D.Y. चंद्रचूड़ थे, 51 जो थे संजय खन्ना थे, 52 B.R. गवई थे, और अब कौन है? लिखो 53 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। ठीक है, लिख लो 53 सूर्यकांत, यहाँ पे लिखा भी है। टेन्यूर, काम करने का टेन्यूर, कंट्रोलर ऑडिट जनरल का 6 ईयर होता है। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनते, लॉ कहां बनते हैं? पार्लियामेंट में। कहां बनते हैं? पार्लियामेंट में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नीचे आ दो। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे भारत के? एमसी सेटलवाड। ठीक है, करंट कौन है? आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन को 2 months का और एक्सटेंशन मिल गया, करंट अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हु इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर B.R. अम्बेडकर। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंदा फर्स्ट टेम्परेरी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर। हु वाज द स्पीकर ऑफ 17 and 18 लोकसभा? अब 18 लोकसभा चल रही है तो 18 लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, 17 लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, 16 लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन, 15 लोकसभा के स्पीकर मीरा कुमार। ठीक है, ये याद रखें। और फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर जीवी मालवंकर। कौन है? जीवी मालवंकर। यहाँ देखो भारत माता की इमेज। भारत माता की इमेज जैसे आपने 10th में या 9th में आपने पढ़ा था जर्मनी की जर्मेनिया। ठीक है ना, ये एक क्या थी? एल्गोरिया है। किसी भी कंट्रीज की अपनी अपनी इमेज है। भारत में इंडिया को शी रिप्रेजेंट करते हैं, मदर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भारत माता की इमेज थी रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बन के तैयार हुआ था 26 एंड फोर्स कब हुआ था? 26। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, दोनों क्वेश्चन आते हैं जब भी तो गलती कराते हैं। एनेक्टेड हुआ 26 नवंबर 1949 और व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स? 26 जनवरी 1950। नेशनल एंथम भारत का किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। में पहली बार 1911 में गाया गया, कोलकाता सेशन था। और हु वाज द प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग नेशनल एंथम? संग बिशन नारायण धर। हु संग वंदे मातरम फर्स्ट? ये भी आर एन टैगोर ने। एंड प्रेसिडेंट वाज रहमतुल्लाह एमसियानी वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द नेशनल सॉन्ग संग। ठीक है, हु वाज द वाइसराय ड्यूरिंग नेशनल एंथम? लॉर्ड हेडिंग्स। लॉर्ड हेडिंग्स जब ये वाइसराय था तब दिल्ली कैपिटल भी बनी थी 1911। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रहे, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज इतनी ही क्लास रहेगी यहाँ पे, कल ज्यादा रहेंगे, कल मैं डिफेंस के क्वेश्चन लिखवाऊंगी। ठीक है।